नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे बहुत सारे अलाउंसेस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एम्प्लॉयज को मिलता है उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि जो सारे अलाउंसेस डीओपी के एम्प्लॉयज को मिलता है उनमें से ज्यादातर अलाउंस में इजाफा हुआ है। तो आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही डीए 4% बढ़कर 46% से 50% हो गया है। तो सेवेंथ पे कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन है और उस रिकमेंडेशन की फुलफिलमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो दोस्तों, उस इंस्ट्रक्शन के लिए डीए अगर 50% हो जाता है तो बाकी जो सारे अलाउंस एम्प्लॉयज को मिलता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर कॉन्वेंस अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये सारे जो सारे अलाउंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो उनमें भी इजाफा होता है। तो आज यही देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एम्प्लॉयज को जो सारे अलाउंस मिलता है उसका एग्जिस्टिंग रेट क्या है और डीए 50% हो जाने के बाद सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार वो सारे अलाउंस बढ़कर कितना हो जाएगा, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो इधर पर देखिए, ऑफिस ऑफ द सीएजी यानी कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 9, नई दिल्ली से एक नोटिस इशू हुआ है। इसका देखिए विषय है एनहांसमेंट इन द रेट्स ऑफ वेरियस अलाउंसेस ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस। तो इसका मतलब हो जाता है कि डीएनएस अलाउंस की रेट में रिविजन के लिए वेरियस अलाउंसेस, विभिन्न प्रकार की जो अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है उनमें एनहांसमेंट। तो इधर पर आप देख सकते हैं मेनली एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है उसी के रिगार्डिंग बात किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हैज इशूड 2 सेपरेट ऑफिस मेमोरेंडम बाय नंबर regarding implementation of recommendations of 7th pay commission, central pay commission relating to grant of house rent allowance HRA to central government employees, and second is regarding traveling allowance rules, implementation of recommendations of the 7th pay commission। तो traveling allowance और जो house rent allowance है ये दोनों में इनहेंसमेंट के लिए इधर पर सीएजी की ऑफिस से नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इधर पर देखिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पहले ही इस पर नोटिस जारी किया था और इधर पर बोला गया है कि इन द अबव सेड ओएम डेटेड 7 जुलाई 2017 इट इज क्लैरिफाइड दैट द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 90% फॉर XYZ क्लास सिटीज respectively when DNS allowance crosses 25% and further revised to 30%, 20% and 10% when DA crosses 50%। तो इधर पर बोला गया है कि अगर DA 25% हो जाता है तो HRA जो है वो XY और Z क्लास सिटीज के लिए बढ़कर 27%, 18% और 90% हो जाएगा, और अगर 50% हो जाता है डीए तो उसके बाद एचआरए 30%, 20% और 10% XY एंड Z क्लास सिटीज के लिए हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग इधर पर बोला गया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द सीलिंग ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ होटल और ट्रैवलिंग और फूड चार्जेस विल फर्दर राइज बाय 25% whenever DA increase by 50%। It is stated with to comply with OM number dated and OM number dated of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India to revise dates of such allowances in accordance with enhanced rate of DA। Further, no separate order is required to be issued in this regard। तो इधर पर बोला गया है कि और कोई सेपरेट ऑर्डर की प्रयोजनीयता, रिक्वायरमेंट नहीं रहता है इस विषय में, क्योंकि 50% डीए हो जाने के बाद एचआरए को रिवाइज करके इतना % कर दिया गया है। तो अब देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उन सबको जो अलाउंसेस मिलता है वो वर्तमान में कितना मिलता है और 50% हो जाने के बाद डीए अब से कितना मिलेगा। इधर पर देखिए ये दोस्तों, ये नोटिस और कह सकते हैं मेमोरेंडम जारी हुआ है 12 अप्रैल 2024 न्यू दिल्ली से। सब्जेक्ट देखिए डिविजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेस, डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%। तो डीए का जो रेट है वो बढ़कर 50% हो जाने के बाद जो वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंस है उसका रेट्स में डिविजन किया गया है। इधर पर देखिए IB headquarters is in receipt of queries from various units of the subject on the subject. In this regard, it is clarified that the position is very clear in the respective OMs and no separate orders is likely to be issued by MOF, Department of Expenditure, in the matter. Second, therefore, it is requested to please take action for revision of rates of such allowances in accordance with the enhanced rate of DA at the rate 50% effective from January 1st 2024। such allowances payable at in this department along with admissible revised rate are listed in Annex 1 for information and necessary action। तो DA 50% हो जाने के बाद
वो अलाउंसेस का जो एग्जिस्टिंग रेट है वो कितना है और अब कितना रेट होगा वो नीचे दिया गया है। तो देखते हैं, इधर पर देखिए दोस्तों, टफ लोकेशन अलाउंस आप इधर पर पूरा देख सकते हैं। पहले कितना था, अब क्या है। कॉन्वेंस अलाउंस, मोटर कार, अदर कॉन्वेंस, इसका कितना था, डिस्टेंस इधर पर दिया गया है और डिवाइस डेट 1 जनवरी 2024 से कितना होगा देख सकते हैं, सब कुछ बढ़ गया है। और इधर पर देखिए नीचे अगर आए तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, इधर पर देखिए एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंस है पर मंथ चाइल्ड 2250 रुपया और रिवाइज रेट है 2813 रुपया। हॉस्टल सब्सिडी, सीए फॉर दिव्यांग, ये सब कुछ इधर पर दिया गया है। और खास जो है वो है हाउस रेट अलाउंस। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हाउस रेट अलाउंस सिटी के अनुसार मिलता है। सिटीज को डिफाइंड टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि एक्स वाई जेड या फिर एबीसी कैटेगरी में। तो एक्स कैटेगरी का जो सिटी है उनमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करता है और उधर पर हाउस रेंट लेता है तो उनको जो एचआरए मिलेगा वाई कैटेगरी में अलग मिलेगा, जेड कैटेगरी में अलग मिलेगा। एक्स में ज्यादा एचआरए दिया जाता है, वाई में उससे कम और जेड में सबसे कम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज और टाउन इधर पर देख सकते हैं, एक्स और ए, वाई और बी, जेड और सी। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंस एक्स कैटेगरी में है 27% ऑफ बेसिक पे, वाई में है 18% ऑफ बेसिक पे और जेड में है 9% ऑफ बेसिक पे। तो रिवाइज रेट हो गया है 27% से एक्स कैटेगरी के लिए बढ़कर 30% ऑफ बेसिक पे, वाई कैटेगरी के लिए 18% से हो गया है 20% ऑफ बेसिक पे, जेड कैटेगरी के लिए हो गया है 9% से 10% ऑफ बेसिक पे। तो आप देख सकते हैं कि 30% ऑफ बेसिक पे मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में एचआरए मिलेगा। तो मान ले अगर किसी का सैलरी 10,000 है तो 30% मतलब 3,000 उसका एचआर ही मिलेगा, यानी कि टोटल सैलरी हो गया 13,000। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होता है उनका बेसिक पे बहुत ज्यादा होता है, 50,000 भी हो जाता है, उससे ज्यादा भी होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक पे का 30% अगर कैलकुलेशन होता है तो एचआरए कितना होता है। तो अगर बेसिक पे के साथ एचआरए जुड़ जाता है तो सैलरी लास्ट में कितना होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इतना ज्यादा फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। इधर पर देखिए टूर और ट्रांसफर टीए क्लेम्स ड्यू टू डिविजन ऑफ डीए बाय 50%, इधर पर सब कुछ दिया गया है। होटल एकोमोडेशन के लिए रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी टूरिंग स्टेशन, रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस और लमसम अमाउंट और डेली अलाउंस। तो इधर पर सब कुछ दिया गया है दोस्तों। मैं इस पीडीएफ को ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप उधर पर से ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर जीडीएस के रिलेटेड या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।